हेलो बच्चों, नमस्ते सभी को। ये आपका चैप्टर चल रहा था टाइम एंड वर्क का। इसमें आपका टाइप नंबर ए कंप्लीट हो गया था। आज आपका टाइप नंबर बी है। जब कोई व्यक्ति आपका कार्य छोड़ कुछ दिन बाद या पहले कार्य छोड़कर क्या होगा, आपका चले जाएगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर हमारा बी है आपका। देखो, तो जो पहला एग्जाम्पल या क्वेश्चन होगा आपको, देखो बता ए किसी कार्य को 15 दिन में कर पा रहा था। ठीक है, और जो बी होगा हमारे पास, बी कर रहा है आपका 20 दिन में। लेकिन कंडीशन क्या होगी, जो आपका बी है ना, बी कार्य समाप्त होने के 2 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। ठीक है, बी क्या होगा, 2 दिन बाद बी कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद चला जाता है। कितने दिन बाद जाएगा आपका, 2 दिन बाद जाएगा। कौन आपका, बी। जी 2 दिन बाद कौन जाएगा बच्चों, आपका ये जाएगा बी, 2 दिन बाद। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम कितना हमारे पास, एलसीएम होगा 60। यानी कि जो ए आपके पास, ए 15 चौका 60, ए एक दिन कितने मिनट कार्य करेगा आपका, ये करेगा 4 मिनट कार्य। बी कितना करेगा आपका, बी करेगा आपका 3 मिनट कार्य। यानी 20 दिया 60 होगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा बच्चों, आपका जो हमारे पास बी है ना, बी आपका कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद कार्य छोड़कर क्या होगा, आपका चले जाएगा। अरे बी आपका एक दिन कितना कार्य कर रहा, ये कर रहा आपका 3 यूनिट कार्य कर रहा। तो स्टार्टिंग में 2 दिन तो आपका सब दोनों मिलकर कार्य करेंगे इकट्ठा। यानी कि जो ए प्लस बी होगा हमारे पास, ये दोनों बंदे क्या होगा, आपको 2 दिन तक कार्य करेंगे आपका। ठीक है, वो क्या होगा आपका 2 दिन तक कार्य कर लेंगे। अब यहाँ से कौन चले जाएगा, आपका बी निकल जाएगा। तो बचा कौन आपका, ए। और शेष कार्य कौन करेगा, आपका बी करेगा। तो शेष कार्य बी आपका अकेला कुल कितने दिनों में करेगा पूरा कार्य। देखो, तो ए प्लस बी ये कितना कर रहा है, 5 4 3 4 और 3 7। यानी कि दोनों ने 7 मिनट कार्य कर लिया। 2 दिन तक कार्य करेंगे तो कार्य हो कितना गया, 2 दिन हमारे पास कार्य हो गया 14 यूनिट कार्य हो गया। और कार्य कितना करना आपने, 60 करना। 60 में से 14 यूनिट कार्य हो गया। अब कितना कार्य शेष बच गया आपके पास, शेष कार्य बचेगा आपके पास कितना, 46। ये हमारे पास शेष कार्य बच गया। अब शेष कार्य करेगा कौन, यहाँ से आपका बी तो चले गया, बी क्या होगा, बी तो आपका चले गया। और इस शेष कार्य कौन करेगा, आपका ए करेगा। ए की कार्य क्षमता कितनी कार्य करने की, कितनी, ए बी ए कितना करता है, कितने कार्य 4 यूनिट कार्य कर पा रहा, करना है कितना 46। जब आप 4 से भाग करोगे, 4 निकल 4 तो 2/4 आएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 11 सही 1/2। कितने दिनों में कौन खत्म करेगा, आपका ए खत्म करेगा। क्वेश्चन क्या होगा आपका, क्वेश्चन इस प्रकार होगा बच्चों। देखो जो ए होगा ना हमारे पास, ए किसी कार्य कर रहा है आपको 15 दिन में, बी कर रहा है आपका 20 दिन में कार्य खत्म कर रहा है। कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद कौन आपका बी चले जाएगा, कौन बी चले जाएगा। तो ज्ञात कीजिए शेष कार्य ए अकेला कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा आपका। तो कितने दिन में करेगा आपका ए, ये करा 11 से 1/2। अगर मैं क्वेश्चन में ये पता कर लूं कि कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ आपका बच्चों, देखो 11 दिन तो कार्य यहाँ अकेले किया, किसने किया है आपका, ये किया ए ने। और 2 दिन तक कार्य यहाँ पे इकट्ठा किया। तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ आपका, 2 और 11 कितने होंगे हमारे पास, 2 प्लस 11 से 1/2, 11 2 13, 13 से 1/2। इतने दिन में क्या होगा बच्चों, आपका कुल कार्य क्या होगा, आपका समाप्त होगा कुल कार्य। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर देखो, ये देखिए हमारे पास सेकंड। इसमें क्या होगा, हमारे पास दिया हुआ ए किसी कार्य कर रहा है आपको 12 दिन में, बी कर रहा है आपका 10 दिन में, और चलिए सी कर रहा है आपको कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। इसमें क्या होगा, आपका जो सी है ना, सी कार्य प्रारंभ होने के 3 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है, 3 दिन बाद। तो क्या कीजिए शेष कार्य ए और बी कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे आपका शेष कार्य। चलो बच्चों एलसीएम कितना हमारे पास, एलसीएम हो कितने, यहाँ से 60 हो गया, 12 पंजे 60। ए एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर पा रहा है आपका, ये कर रहा है आपका 5 यूनिट कार्य। बी एक दिन में कितना करेगा आपका 6 यूनिट कार्य करेगा बी आपका। सी कितने यूनिट कार्य करेगा आपके दिन में, ये करेगा आपको 3 यूनिट 4 यूनिट कार्य करेगा बच्चों। तो जब यहाँ से देखोगे आप, बट क्वेश्चन में तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे, 5 और 6 11 और 4 आपका 15 यूनिट कार्य कर रहे हैं। 3 दिन बाद कौन जा रहा, सी। 3 दिन तो तब तो कार्य इकट्ठा करेगा सी के साथ तो मिलकर। ठीक है, तो 3 दिन के बाद जाएगा आपका। तो हम कह देंगे कि सर ऐसा ए प्लस बी प्लस सी। अब 3 दिन तक तो कार्य करेंगे 3 दिन इकट्ठा मिलकर। अब कौन चले जाएगा, यहाँ से सी चले जाएगा। अब सी को भेज दो, बचे कौन आपका ए प्लस बी। अब शेष कार्य कौन करेगा आपका, ए और बी करेंगे मिलकर। ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में कितना कार्य कर रहे हैं आपका, 15 यूनिट कार्य कर पा रहे। कितना यूनिट कर रहे हैं आपका, 15 यूनिट। जो यहाँ पे वैल्यू रखोगे ना, 5 प्लस 6 प्लस आपका 4 बच्चे जाएगा हमारे पास जुड़ने के बाद कितना, 15 गुना
3 तो 15 दिन 45। अब 45 यूनिट कार्य आपका हो चुका, तो शेष कार्य कितना बच गया हमारे पास। अब 60 में से आपने 45 यूनिट कार्य कर लिया, तो कितना बच गया हमारा कार्य, बच गया हमारे पास 15 यूनिट कार्य बच गया शेष कार्य। इसको कौन करेगा आपका, इसको करेगा आपका ए और बी। तो 15 बटे क्या लिखोगे, ए प्लस बी एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं, 5 और 6 11 यूनिट कार्य कर रहे हैं दिन में। तो जब 11 से भाग करोगे 11 का 11 1 सही 4 बटे 11 डे। तो शेष कार्य ए और बी कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं आपका, 1 सही 4 बटे 11, ये आपका आंसर होगा। और ये होता है हमारे पास टोटल वर्क। तो नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 3 देखो, ये हमारे पास दिया हुआ ए बी और सी, ए बी सी दिए। अब मैं ना क्या करता हूँ, दो व्यक्ति को भेजता हूँ, दो व्यक्ति क्या हो गए 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद कार्य छोड़कर चले जाओगे दो। अभी तक क्या था आपका, कोई एक व्यक्ति जा रहा था कार्य छोड़, कुछ टाइम के बाद देखो ए किसी कार्य कर रहा आपका 10 दिन में, बी कर रहा 15 दिन में, और सी कर रहा बच्चा आपका 12 दिन में कार्य कर रहा। अब मैं कह रहा हूँ कि जो कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। 2 दिन बाद कौन जा रहा, ये जा रहा बी। 2 दिन बाद कौन जा रहा हमारे पास, ये जा रहा कौन, ये जा रहा बी, ठीक है। और ठीक 3 दिन बाद जा रहा कौन आपका, सी। 3 दिन बाद कार्य प्रारंभ होने के क्वेश्चन कैसे होगा, इस प्रकार होगा आपका देखो, ए बी सी किसी कार्य को क्रम से 10, 15 और 12 दिनों में करते हैं, जिसमें बी 2 दिन, बी कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद चले जाता है, और सी कार्य प्रारंभ होने के 3 दिन बाद चले जाता है। तो ज्ञात कीजिए शेष कार्य आपका जो ए होगा बच्चों, वो कितने दिनों में समाप्त करेगा आपका, ठीक है। देखो आप एलसीएम बताओ कितना है, यहाँ से एलसीएम आएगा 60। एलसीएम का मतलब बच्चों कि आपका टोटल वर्क होगा, आपको 60 यूनिट कार्य करना ही करना। तो ए एक दिन में कितने यूनिट कार्य करेगा आपका, 6 यूनिट कार्य करेगा आपका। बी एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 15 चौका 60, 4 यूनिट कार्य करेगा आपको कौन, बी। सी कितना करेगा आपका, 12 पंजे 60 यूनिट कार्य करेगा कौन आपका, सी। अब देखो ये ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन तक कार्य करेंगे, तीनों मिलकर इकट्ठा 2 दिन तक करेंगे, ठीक। क्योंकि 2 दिन बाद कौन जाएगा, बी जाएगा। 2 दिन तो तीनों इकट्ठा कार्य करेंगे आपका। लीजिए हम कितने दिन तक कराएंगे आपका, 2 दिन तक कार्य यहाँ करा दो। अब कौन जाएगा, बी चलेगा आपका, बचा कौन, जब बी चले गया बचा कौन आपका, ए और सी। ए प्लस सी बच गया, इसको यहाँ पे लिख दो, लीजिए ए प्लस सी बच गया। अब सी कितने दिन के बाद जा रहा है आपका, सी कार्य प्रारंभ होने के 3 दिन बाद कार्य छोड़कर जा रहा। सी ने 2 दिन तो कार्य यहाँ कर लिया, तो कितने दिन कार्य और करेगा आपका, 1 दिन कार्य और करेगा सी आपका। 1 दिन कार्य और करेगा किसके साथ, ए के साथ। अब कौन चले जाएगा, सी। यहाँ से कौन चलेगा, सी। अब बचा कौन आपका, ये बच गया ए। अब शेष कार्य कौन करेगा बच्चों आपका, ये करेगा ए। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट कार्य करे, देखो 6 4 2 5 15, ये 15 यूनिट एक दिन का कार्य तीनों का। तो 15 गुना 2, 15 दूनी 30, 30 यूनिट कार्य इन्होंने कर लिया 2 दिन के बाद। अब कौन चले गया, यहाँ से बी चले गया, बचा कौन, ए और सी। ए और सी एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 6 ये हो गया आपका, और 5 ये रहा, 6 और 5 11, यानी कि 6 + 5 ये बच्चों का हमारे पास गुणा में, आप गुणा में 1 लिखोगे, ये आएगा 11 यूनिट कार्य। इसको कौन कर रहा है आपका, ए और सी। यहाँ से कौन जाएगा आपका, सी, क्योंकि 3 दिन के बाद सी जा रहा। सी ने 2 दिन यहाँ कर लिया, 1 दिन यहाँ कर लिया, 3 आपका दिन होगी कंप्लीट सी के। सी को हटा दिया, तो बचा कौन आपका, बचा आपका ए बच गया। चलो 30 यहाँ हो गया कार्य खत्म, 11 कार्य खत्म यहाँ हो गया। तो कितना कार्य होगा हमारे पास, देखो 60 यूनिट कार्य में से जो कार्य बच्चों हो गया हमारे पास, ये 41 कार्य हो गया। जब 60 में से 41 कार्य घटाओ तो कितना बचेगा हमारे पास, 19। कितना बचेगा, 19 यूनिट कार्य बचेगा। इसको कौन करने वाला आपका, इसको करने वाला बच्चों ए। अब एक एक क्षमता कितनी, एक भी कार्य करने की एक क्षमता कितनी, 6 यूनिट कार्य करने की। तो 6 दिया 18, तो 3 सही 1/6 दे, 3 से 1/6 दे दिन, यानी कि इतने दिनों में कौन खत्म करेगा आपका, ए। जो शेष कार्य खत्म करने वाला आपका बच्चों वो करेगा एक दिन में, 3 सही 1/6 दिन में समाप्त करेगा। देखो एक बार और रिपीट कर रहा है, क्वेश्चन कैसे होगा आपका, क्वेश्चन इस तरह होगा आपका कि ए बी सी किसी कार्य को क्रम से 10, 15 और 12 दिनों में करते हैं, जिसमें आपका बी कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद चले जाता है, और सी कार्य प्रारंभ होने के आपका
3 दिन बाद चले जाता है। तो ज्ञात कीजिए शेष कार्य अकेला ए कितने दिनों में समाप्त करेगा आपका। ठीक है, देखो तो वो निकालना आपको भी। देखो 2 दिन के बाद जा रहा भी और इसी 3 दिन बाद जा रहा, 2 दिन तो तीनों दिन में इकट्ठा मिलकर कार्य करेगा आपका। तो 2 दिन तक इनको तीनों कार्य कराओ, तो एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं आपका, वो कर रहे हैं 15, तो 15 दूनी 30, यानी कि 1-2 दिन के अंदर जो आपका कार्य हो गया 23 यूनिट कार्य हो गया। यहाँ से कौन जाएगा आपका बी चले गया, बचा कौन आपका ए और सी। ए और सी कितने दिन बाद जा रहा है आपका, 3 दिन के बाद जा रहा। सी ने 2 दिन तो कार्य यहाँ पे कर लिया और 1 दिन कहाँ लगा आपका, ये कर लगा साथ में, तो सी के 3 दिन पूरे हो गए। अब कौन बचेगा आपका ए, शेष कार्य कौन करने वाला आपका, ये करने वाला आपका ए। शेष कार्य कितना बचेगा आपका 30, यहाँ हो गया 11 यूनिट, यहाँ हो गया 41 यूनिट कार्य आपका हो चुका। 60 में से 41 कम करोगे ये बचेगा हमारे पास 19, इसको कौन करेगा ए। 19/6 6 18 1/6। शेष कार्य जो करने वाला आपका ए वो 3 से 1/6 दिन में करेगा आपका। इसको नोट कर लो फिर नेक्स्ट देखो आपको। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो ये वाला। जैसे क्वेश्चन लिखा हमारे पास जो ए होगा, अब ना इसमें ए किसी कार्य कर रहा आपका 24 दिन में कर पा रहा, और जो बी कर रहा आपका वो कर रहा आपका 30 दिन में, और जो सी कार्य कर रहा आपका वो कर रहा आपका 24 दिन में, 40 दिन में कार्य कर रहा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे होगा आपके पास, जो आपका ए है ना ए कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद चले जाता है। 2 दिन बाद पहुंच जाएगा आपका ए, 2 दिन बाद जाएगा ए। जस्ट इसके 1 दिन बाद कौन जाएगा, इसके 1 दिन बाद चले जाएगा ये बी। इसके 1 दिन बाद जाएगा, यानी इसके 1 दिन बाद जाएगा, 1 दिन बाद। अब क्वेश्चन चेंज होगा पूरा होगा 1 दिन बाद। देखो क्वेश्चन क्या था आपके पास, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी और सी किसी कार्य को क्रम से 24 30 या 40 दिनों में करते हैं। एक कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। ठीक उसके 1 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो ज्ञात कीजिए शेष कार्य सी अकेला कितने दिनों में करेगा आपका। एलसीएम कितना होगा हमारा, एलसीएम बोलो कितना होगा 120। एलसीएम होगा कितना 120 हमारे पास एलसीएम होगा। 24 पंजे 120, ये होगा हमारे पास 5 यूनिट कार्य कौन करेगा आपका ए कराएगा 1 दिन में। ये हमारे पास होगा टोटल वर्क। तो बी कितना करेगा 1 दिन में कार्य 3 चौक 12, 4 यूनिट कार्य कौन करेगा आपका, ये करेगा बी। सी कितना करेगा 4 3 12, 3 यूनिट कार्य कौन करेगा आपका, ये करेगा सी। 2 दिन के बाद कौन जा रहा है ए। 2 दिन तो तीनों के तीनों घंटा कार्य करेंगे आपका ए प्लस बी प्लस सी। डी से 2 दिन तक दोनों का तीनों कार्य कर लेंगे, करा दो। इसके बाद कौन जाएगा यहाँ से आपका ए चले गया, बचे कौन बी और सी। बी प्लस सी बच गया आपका। और बी कब जाएगा, ठीक उसके 1 दिन बाद जाएगा, यानी 2 दिन तो कार्य कर लिया बी ने, यहाँ इसके 1 दिन बाद 1 दिन कार्य और करेगा बी आपका। अब यहाँ से कौन जाएगा आपका बी, अब बचा कौन आपका शेष कार्य कौन करेगा आपका सी करेगा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 1 दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं आपका 5 और 4 9 3 12 यूनिट कार्य कौन कर रहे हैं आपका, तीनों मिलकर कर रहे हैं आपका। तो 12 गुना 2 तो 12 दूनी 24 यूनिट कार्य किसने किया आपका, वो ए प्लस बी प्लस सी ने कर लिया 1 दिन में। और बी और सी कितना कार्य कर रहे हैं आपका 1 दिन में, बी और सी कर रहे हैं आपका 4 और 3 7, 4 प्लस 3 अब गुना लिखो 1, ये करेगा आपका कितना कार्य 7 यूनिट कार्य करेंगे। कार्य हो कितना गया बच्चों आपका 31 यूनिट कार्य क्या होगा आपका कंप्लीट हो गया। कितना कार्य होगा 31 यूनिट कार्य कंप्लीट हो गया आपका। तो शेष कार्य कितना बचेगा हमारे पास, टोटल कार्य 120 और 31 यूनिट कार्य आपका कंप्लीट हो गया। तो कितना बचेगा हमारे पास, जो मतलब 31 कम करो कितना बचेगा हमारे पास 79 ये बचेगा हमारे पास कितना 89 बचेगा हमारे पास। ठीक है 89 बच गया। अब इसको कौन करेगा आपके पास, इसको करेगा आपका सी। सी की क्षमता कितनी दिन में कार्य करने की, सी कर रहा है आपका 3 यूनिट कार्य कर रहा है। जब संख्या कट करोगे 3 दूनी 6 और 3 9 27 2/3 देखो जो आपका शेष कार्य हुआ वो कितने दिन में खत्म हुआ आपको बच्चों, वो हो रहा था कितने दिन में, सी कर रहा है आपका 29 से 2/3 दिन में हो रहा है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पता कर लूँ, ये बताओ कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ आपका कुल कार्य। 2 दिन कार्य यहाँ पे चल गया, 1 दिन कार्य यहाँ चल गया, 3 हो गए, 3 दिन ही हो गए और 29 से 2/3 ही हो गए। तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा आपका, कुल
कार्य, कुल कार्य, जो कुल कार्य होगा आपका कितने दिन में समाप्त होगा? 2 + 1 और प्लस आपका 29 सही 2/3 दिन, ठीक है। जब 3 जोड़ोगे 32 सही 2/3 दिन। ये बच्चों आपका क्या होगा? इसका आंसर होगा। कुल कार्य इतने दिनों में क्या होगा आपका? खत्म होगा। इस टाइप का आपका लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आप बुक से क्वेश्चन लगा लेना, हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर देखो 5, ये इसमें थोड़ा चेंज कर देंगे आपका। ए किसी कार्य कर रहा है आपका 40 दिन में, और बी वही कार्य कर रहा था कितने? बी वही कार्य कर रहा है आपका, बी का ले लो, बी कार्य कर रहा है आपका 18 दिन में, और सी वही कार्य कर रहा है आपका 24 दिन में। सी वही कार्य कितने दिन में कर रहा है आपका? 24 दिन में कर रहा। तो कंडीशन क्या होगी आपका? जो बी है, बी कार्य प्रारंभ होने के 1 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है, 1 दिन के बाद, 1 दिन बाद। और जो सी आपका, सी कार्य प्रारंभ होने के ठीक 3 दिन बाद कार्य छोड़ जाता है। तो 3 दिन बाद कौन जाएगा आपका? 3 दिन बाद कौन जाएगा बच्चों? 3 दिन बाद जाएगा आपका सी। लीजिए ये 1 दिन बाद, ये आपका 3 दिन बाद। ठीक चेक कर लेना कि ठीक उसकी बात तो नहीं कर रहा ये, लेकिन कहा 1 दिन बाद कौन जा रहा? बी कार्य प्रारंभ होने के, और कार्य प्रारंभ होने के ठीक 3 दिन बाद कौन जाएगा आपका? सी जाएगा। अब बात क्या होगी? इसकी एलसीएम लेना आपने, कितना होगा एलसीएम? फिर एलसीएम देखते हैं। अब एलसीएम कितना आएगा आपका? देखो जो भी एलसीएम आएगा वो आपका 9 का मल्टीपल होगा। आप लिख दो 5 × 40 है ना, देखो 40 हमने यहाँ लिख दिया एलसीएम। चलो जी 5 × 40 हो, इसमें भी तो 9 नहीं है, लेकिन हमें ना 9 चाहिए, ठीक। अब क्योंकि 9 दूनी 18, आपको 9 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इसमें 9 की जरूरत है। तो ये अब देखो 24 है, 24 में 8 है, और 8 दिया 24, ये आपका एलसीएम आ कितना? 40 और 9, तो 9 × 4 = 36, 360 क्या होगा आपका? एलसीएम आ गया, यानी कि ये होगा हमारे पास टोटल वर्क, ये हो गया। अब ए एक दिन में कितने यूनिट कार्य करा है? संख्या कट करोगे 4 × 9 = 36, यानी कि ए एक दिन में 9 यूनिट कार्य कर पाएगा बच्चों आपका। और जो बी आपका एक दिन में कितना कार्य करेगा आपका? 20 यूनिट कार्य करेगा। जो सी आपका एक दिन में कितना कार्य करेगा आपका? सी को कट करना आपका 8 से कट करो, देखो ये दे रखा 24 ना, 8 × 5 = 40, 5 दिया 15, कितने यूनिट कार्य करेगा आपका? ये 15 यूनिट कार्य करेगा। कौन करेगा आपका? ये करेगा सी, एक दिन के अंदर, ठीक है 15। अब देखो इसने कहा 1 दिन बाद कौन जाएगा? बी, 3 दिन बाद कौन जाएगा? सी। तो सी आपका सबसे पहला किसको हटाओगे? बी को हटाओगे। 3 दिन तो कार्य इकट्ठा करेंगे आपका, तीनों के तीनों। अब इसके बाद कौन चले जाएगा? आपका जाएगा बी, 1 दिन के बाद। हम कहते हैं कि ए + बी + सी। लीजिए 1 दिन तक कार्य कराओ, यहाँ से किसको भगाओ? बी को भगाओ। अब कौन बच गया? ए + सी। ठीक कार्य प्रारंभ होने के 3 दिन बाद कौन जाएगा? सी। और सी ने आपका 1 दिन कार्य यहाँ कर लिया, तो सी कितने दिन कार्य और करेगा आपका? बोलो 2 दिन कार्य कौन करेगा? कार्य आपका सी और करेगा। लीजिए आप 2 दिन यहाँ पे लिख दो। अब कौन चले गया? सी। बचा कौन आपको? बच्चों ए बच गया आपके पास। ए + बी + सी 1 दिन में कितने यूनिट कार्य करेंगे? जब आप यहाँ से जोड़ोगे तो संख्या कितना है हमारे पास? 44। इतना यूनिट कार्य क्या होगा आपका? ए + बी करेंगे 1 दिन के अंदर, तो आपका 44 यूनिट कार्य बच्चों ये हो चुका आपका, ठीक है। अब ए और सी कितना कार्य कर रहे हैं दिन में? 9, ये रहा आपका, लिख लो। ए 9 यूनिट कर रहा है आपका, सी कर रहा है आपका 15 यूनिट कार्य, यानी जो आपका कार्य हो रहा है 1 दिन में 24 यूनिट कार्य हो रहा है, 2 दिन तक चलेगा, तो ये कितना कर लेंगे आपका? 48 यूनिट कार्य कर लेंगे। कितना करेंगे? 48 यूनिट कार्य करेंगे। तो बच्चों कार्य हो कितना गया हमारे पास में खत्म? देखो जब आप इसको जोड़ोगे तो कार्य कितना होगा हमारे पास खत्म? 92 यूनिट कार्य आपका क्या होगा? ये आपका हो चुका था, ठीक है। कराना कितना? 360। अब 360 में से हमने 92 यूनिट कार्य करा दिया आपका। जो कार्य बचेगा हमारे पास ये बच गया 9, 6 और आपके पास 268, 268 यूनिट कार्य बच्चों हमारे पास क्या हो गया? शेष बच गया, ठीक है। इसको कौन करेगा आपका? ए करेगा। तो 268 अपॉन ए। ए एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है आपका? 9 यूनिट कर रहा है। आपको 9 से कट करनी संख्या, 9 दूनी 18, 8 बच गए 9 9 81, तो 7/9 दे। लीजिए ये आपका आंसर होगा। ए अकेला कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा आपका? 29 से 7/9
9 दिन में करेगा। क्वेश्चन क्या होगा, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे देगा रखेगा आपका क्वेश्चन की लैंग्वेज, या तो आपके पास 3 व्यक्ति देगा, ए बी सी 3 व्यक्ति आपके पास, जो किसी कार्य को क्रम से आपका 40, 18 और 24 दिनों में करते हैं। कार्य प्रारंभ होने के ठीक 1 दिन बाद आपका बी कार्य छोड़कर चला जाता है, और कार्य प्रारंभ होने के 3 दिन बाद आपका सी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो ज्ञात कीजिए शेष कार्य आपका ए कितने दिनों में समाप्त करेगा, या पता कर लिया कुल कार्य आपका कितने दिनों में समाप्त हुआ होगा बच्चों। ठीक है, तो कुल कार्य कितने दिनों में होगा आपका देख लो। 1 दिन ये चल गया, 2 दिन ये हो गए, 3 दिन हो गए, 29 दिन ही होगा आपके पास। आप लिखोगे 1 + 2 प्लस के 29 सही 7/9। अब आप 3 इसमें ऐड करो, कितना हमारे पास 32 सही 7/9। इतने दिनों में क्या होगा बच्चा, आपको पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। आपका टाइप नंबर सी स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, ये आपके पास कुछ क्वेश्चन थे डाउट के। ठीक है, डाउट में जो पहला क्वेश्चन था ये क्या दिया हुआ था, इसमें दिया था आपको कि ए किसी कार्य को आपका कितने दिन में कर रहा है, आपका 18 दिन में कर रहा है, और वह आपका 12 दिन तक कार्य करता है। ए आपका किसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है और ये आपका 12 दिन तक कार्य करता है। और जो सी आपका जो बी है, बी आपका शेष कार्य कर रहा है, आपका कितने दिन में, 8 दिन में कर रहा है। तो ये पता क्या, तो बी आपका कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा, एक ही लाइन पता करेगी किसी ना। तो एक चीज देखो बच्चों, जो ए आपका, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, आपका 18 दिन में कर रहा है किसी कार्य को, और जो ए ने कार्य किया, ए आपका कितने दिन तक कार्य कर रहा है, ए कर रहा है आपका 12 दिन तक कार्य कर रहा है। टोटल कार्य ये हो गया 12 दिन तक कार्य किसने कर लिया, आपका ए ने कर लिया। तो शेष कार्य कितना बचेगा आपका, आप संख्या कम करो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2/3, यानी कि ए ने 3 में से 2 यूनिट कार्य कर लिया। तो शेष कार्य कितना बचेगा आपका, 3 में से 2 घटाओ 1/3, शेष कार्य बच गया 1/3। तो शेष कार्य कौन कर रहा है आपका, इसको कर रहा है बी। तो शेष कार्य बी ने कितने दिन में किया आपका, 8 दिन में किया। तो कितना गुना दे रखा है, 8 गुना दे रखा है। तो 8 गुना करोगे 8 तिया 24। क्वेश्चन यही नहीं खत्म हो जाता, क्वेश्चन ये भी पता कर सकता था एग्जाम में आपका कि ए प्लस बी कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो आप कैसे करोगे बच्चों, ए कितने दिन में कर रहा है आपका कुल कार्य, 18 दिन में कर रहा है, कितने दिन 18 दिन, बी कितने दिन में कर रहा है कुल कार्य आपका, ये कर रहा है 24 दिन में। तब आपको उसका एलसीएम मानना पड़ेगा, कितना होगा एलसीएम इसका। अगर मैं एलसीएम की बात करूं इसका, आपका 18 और 24 का एलसीएम लेना आपको। आप लिखना पहले 9 दूनी 18 कर लो, 9 दूनी 18 कर लो, ये 24 दे रखा हमारे पास। तो 8 तिया 24 और 2 है हमारे पास, 2 है हमारे पास, और 8 1 4 की मल्टीप्लाई आपको और करनी पड़ेगी। देखो ये कितना दे रखा है, देखो 6 चौक 24, लीजिए 1 4 की मल्टीप्लाई हमारे पास एलसीएम आ गया। तो 9 दूनी 18 हो गए। ए एक में कितना यूनिट कार्य कर रहा है आपका 4। तो बी कितना करेगा आपका, बी करेगा आपका कितना ही 24 होना चाहिए हमारे पास, 3 यूनिट करा कौन आपका बी। तो कुल कार्य बता दिया, ए और बी कितने दिन में समाप्त करेंगे आपका, 4 और 3 7 यूनिट कार्य करेंगे बच्चे। आप एक दिन के अंदर करना कितना, आपको इतना कार्य करना आपको। तो एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहे, करना कितना आपको, ये करना आपको 9 दूनी 18 तो 72, कितना यूनिट करना आपका 72/4। कितने दिन में समाप्त करेंगे आपका, 4 × 4 कितने बच गए 3, कितना होगा 7 यूनिट, 9 दूनी 18 जो 72, ठीक तो लिखा हुआ है यूनिट 7। अच्छा 4 और 3 7 यूनिट कार्य कर रहे हो, सॉरी बच्चों ये कहते कितना हमारे पास 7 यूनिट कार्य कर रहे हो। 7 से भाग करो कितना आंसर आएगा आपका 10 सही 2/7 दे। लेकिन इसने क्वेश्चन में ये नहीं पता कर रखा था, ओनली ये पता कर रखा था आपका कि जो बी होगा आपका कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। कह नहीं सकते कि एग्जाम में क्या पता कर लगा आपका। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, अगर ये पता कर लेना कि ए और बी कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो आपका ए रखना 24 रखना, एलसीएम ले लेना, फिर सोल्व कर लेना क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट हमारे पास डाउट क्वेश्चन ये था कि x + y किसी कार्य को आपका 30 दिन में कर रहे हैं और y और z उसी कार्य को कर रहे हैं आपका 20 दिन में, और जो x आपका 15 दिन तक कार्य करता है किसी, और y आपका 70 दिन में कार्य कर रहा, और जो आपका z है वो शेष कार्य कितने दिन में कर रहा है आपका 9 दिन में कर रहा। तो ज्ञात कीजिए y अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा आपका। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ देखो एलसीएम कितना होगा 30 का और 20 का, ये कितना का हमारे पास 60 आ गया। जब आप देखोगे 60 हमारे पास एलसीएम आ गया, ये 2 यूनिट किसका है, ये हमारे पास x और y 2 यूनिट कार्य कर रहे हैं बच्चों एक दिन के अंदर, और y और z कितना कर रहे हैं एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहे हैं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 यूनिट कर रहा होगा x, 1 यूनिट कर रहा होगा आपका y। जब 1 यूनिट y कर रहा, ये कितना कर रहे हैं एक दिन में 3 कर रहे, तो z कितना कर रहा होगा आपका
2 कर रहा होगा, तो जेड कितना कर रहा है बच्चों हमारे पास, एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है आपका, ठीक है जेड। अब एक्स ना एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा, 15 दिन तक कार्य किया, कौन करा 15 दिन तक आपका, एक्स करेगा। तो 15 दिन में कितना कार्य कर लगा एक्स आपका, 15 यूनिट कार्य कर लगा आपका, चलो। और वाई एक दिन में कितना कार्य कर रहा है आपका, 1 यूनिट कार्य कर रहा, करना कितना 27 दिन, तो 27 दिन में कितना करेगा आपका, 27 यूनिट कार्य कर लगा। और जेड आपका देखो एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है जेड आपका, कितना यूनिट, 2 यूनिट कार्य कर रहा है। कार्य कितने दिन किया आपका, 2 दिन तक किया, तो 9 दिन में कितने में कार्य कर लगा आपका 18, तो 42 और 18 कितना कार्य होगा बच्चों हमारे पास 60, यानी कि जो इनकी एग्जैक्ट इफिशियंसी है, अक्षमता कार्य करने की, वो क्या है आपके पास, एक्स एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा, वाई 1 कार्य कर रहा, जेड आपका एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा। इसने बता दिया कि कुल कार्य वाई कितने दिनों में समाप्त करेगा, वाई का पता किया, तो 60 बटे क्या करोगे बच्चा, अब हमें पता कि वाई एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है, तो 60 बटे 1 करना, 60 आपका आंसर होगा 60 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला, इस क्वेश्चन में क्या कहा आपके पास कि a प्लस बी किसी कार्य कर रहे हैं आपका 10 दिन में, बी और सी कर रहे हैं आपको 15 दिन में, और सी और ए कर रहे हैं बच्चों उस कार्य का आपका कितने दिन में, आपका 20 दिन में कर रहे हैं। ये कहा गया क्वेश्चन में जो तीनों मिलकर यानी कि ए बी और सी, वो तीनों मिलकर इकट्ठा 8 दिन तक कार्य करेंगे। आपका कितने दिन तक कार्य करेंगे, आपका 8 दिन तक कार्य करेंगे। तो शेष कार्य सी आपका कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा, देखो शेष कार्य बता दिया। सबसे पहले बच्चों क्या लोगे आप यहाँ पे एलसीएम दो, क्या हो गया यहाँ पे एलसीएम देखो कितना है हमारे पास, एलसीएम लेना आपको, तो एलसीएम कितना है हमारे पास, ये आ गया 60, एलसीएम क्या हमारे पास टोटल वर्क हो गया, तो 10 छम 60, एक दिन कितने यूनिट कार्य करेंगे, बी ए और बी 6 यूनिट, ये किसका हमारे पास 15, 15 चौका 60, ये कितना कर रहे हैं बी और सी 4, ये 20 दिया 60, ये होगा 3 यूनिट कार्य हो गया आपका। चलो अब थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, देखो आपने बताया कि ए के एरा ए क्या 2 ए हो गया, हमें एक बार सब 2 यहाँ से बाहर निकाल लो, ठीक, तो क्या बचेगा बी बी एरा 2 बी होगा, सी एरा कितना होगा 2 सी होगा, हम 2 पहले बार निकाल लेंगे, हमारे पास बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। अभी देखेंगे एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो एक दिन का कार्य 6 4 10 और 3 13 कार्य कर रहे बच्चों एक दिन के अंदर, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी 2 से भाग करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी, कितना आंसर आ रहा हमारे पास 6.5 यूनिट, यानी कि आपका ए प्लस बी प्लस सी एक दिन के अंदर 6.5 यूनिट कार्य कर रहे। और बच्चों करा कितने दिन कार्य इन्होंने करा 8 दिन तक कार्य, यानी कि तो 8 दिन तक कार्य, एक दिन में कितना कर रहे, इतना कर रहे, तो 8 दिन में कितना कार्य कर लेंगे बच्चों, आपका इसका 8 गुना कर देना ए प्लस बी प्लस सी का, तो करेंगे बच्चों आपका 8 दिन में कार्य कितना करेगा आपका 8 पंजे 40 और 8 छह 48 और 4 52 52।